आज तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करते हैं, दैट इज वर्ब, क्रिया। तो वर्ब कैसे कहते हैं हम? जो एक शब्द यूज किया जाता है किसी घटना को या किसी व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाने के लिए, उसे हम वर्ब कहते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। ये टाइप्स हैं वर्ब्स की हमारे पास: एक्शन वर्ब्स, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, उसे लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, मोडल वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्यों कौन से होते हैं? हमारे वो क्रियाएं जो शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को दर्शाती हैं, उन्हें हम एक्शन वर्ब कहते हैं। The verbs which describe physical or mental actions. For example, run, दौड़ना, eat, खाना, think, सोचना, write, लिखना, dance, नाचना। आइए इनकी further examples लेते हैं। She runs every morning for exercise. वो कसरत के लिए हर सुबह दौड़ती है। They danced all night at the party. वो सारी रात नाचे पार्टी में। He writes poetry in his free time. वो अपने खाली समय में poem लिखता है। The choir sang beautifully during the performance. Choirs ने बहुत सुंदरता से गाया उनकी परफॉर्मेंस के दौरान। Kids jumped on the trampoline. बच्चे ट्रेम्पोलिन पर कूदे। तो ट्रेम्पोलिन क्या होता है? अगर आपने देखा हो, एक प्लास्टिक स्ट्रेच करके बिछाई होती है, उसके ऊपर जैसे ही बच्चे कूदते हैं उनको उछाल मिलता है, उसे ट्रेम्पोलिन कहते हैं। State of being verbs और linking verbs. These verbs express a state or condition of the subject. तो ये क्रियाएं विषय की स्थिति और अवस्था को दर्शाती हैं। Examples कौन सी होगी हमारे पास? Be, seem, appear, become, feel. Examples लेते हैं समझने के लिए। We feel grateful for your support. हम आभारी महसूस कर रहे हैं आपके सहयोग से। You should be careful. तुम्हें सावधान रहना चाहिए। I am happy. मैं खुश हूँ। The sun appears bright in the morning. सूरज सुबह चमकता प्रतीत होता है। She seems happy with her new job. वो खुश दिख रही है अपनी नई जॉब में। तो यहाँ पे feel, be, am, appear, seems, ये सारे के सारे जो आपका सब्जेक्ट है उसकी स्थिति को बयान कर रहे हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं या कोई चीज कैसे लग रही है, कैसे दिख रही है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये जो वर्ब होते हैं ये मेन क्रियाओं के साथ लगते हैं। एग्जाम्पल हैव, वी, डू, कैन, विल, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इनका यूज कहाँ पे होता है? इनके तीन मेजर यूज हैं। टू मेक टेंस, ये टेंस बनाने में बहुत काम आते हैं। टेंस हमारे तीन तरह के होते हैं मेजरली: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल में देखिए, टू मेक टेंस में आई एम वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, आई विल बी वर्किंग। तो एम, वॉज, विल, ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैं। ये टेंस बनाने में हेल्प कर रहे हैं। पहला प्रेजेंट भी बता रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल में पास्ट और थर्ड में फ्यूचर बताया गया है। नेक्स्ट है आपके पास टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करते हैं। आई एम नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे एम जो है आपका, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ? तो ये तीन तरह से यूज होते हैं। आइए इनकी एग्जांपल्स लेते हैं। ही इज रनिंग इन द पार्किंग। तो इज जो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग जो हो गया हमारा वो मेन वर्ब है। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो यहाँ पे भी हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जो फिनिश्ड है वो हमारा मेन वर्ब है। शी डज हर चोर्स एवरी मॉर्निंग। तो इसमें जो डज है वो आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कुछ जगह पे मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कहाँ पे यूज किए जाते हैं और ऐसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होते हैं, इनकी एग्जांपल्स मैंने नेक्स्ट रखी हैं। We can go to the movies tomorrow. Can is a helping verb and go is a main verb. He will study for the exam. Will, helping, study, main. You may borrow my book. May, helping, borrow, main. We must arrive on time. Must, helping, arrive, main. They should call their parents. To should is helping and call is main verb.
आइए अब हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं कि वो एज ए हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे काम आ रहे हैं और एज ए मेन वर्ब कहाँ पे काम आ रहे हैं। अब मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं हैव, डू, बी की, तो इनमें मैंने दो एग्जांपल रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं एज मेन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले हम लेते हैं हैव का यूज एज अ मेन वर्ब। आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे देखिए आई हैव अ पेन, आई हो गया आपका प्रनाउन, हैव हो गया आपका मेन वर्ब, ए हो गया आपका आर्टिकल और पेन हो गया आपका नाउन। दे हैव अ कार, हैव हो गया यहाँ पे आपका पास मेन वर्ब और दे क्या है आपके पास प्रनाउन और ए क्या है आर्टिकल और कार क्या है नाउन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें आई डू माई होमवर्क एवरी डे, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ इनको, तो ये मैं लास्ट एग्जांपल ले रही हूँ डिवीजन की, क्योंकि ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे पार्ट्स स्पीच के सेग्रीगेट करना सीखेंगे। तो इसमें मैं ये लास्ट एग्जांपल आपको दे रही हूँ। आई डू माई होमवर्क एवरी डे, तो आई हो गया हमारा नाउन, डू हो गया हमारा मेन वर्ब, माई हो गया एडजेक्टिव, होमवर्क हो गया हमारा नाउन, एवरी हो गया हमारा एडजेक्टिव और डे हो गया हमारा नाउन। तो एवरी एडजेक्टिव है डे के लिए, माई एडजेक्टिव है होमवर्क के लिए। तो यहाँ पे भी जो आपका डू है वो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। वी डिड आवर बेस्ट इन द कॉम्पिटिशन, तो डिड प्लेइंग एज द रोल ऑफ मेन वर्ब। बी शी इज अ डॉक्टर, तो इज जो है शी इज अ डॉक्टर वो एक डॉक्टर है, यहाँ पे एज ए मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पे है, तो इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आइए हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स देखें, इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज किया जाता है। दे हैव फिनिश्ड देयर मील, तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड यहाँ पे मेन वर्ब है। शी हैज गॉन टू द स्टोर, हैज हेल्पिंग, गॉन मेन। डू को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आई डू लाइक आइसक्रीम, तो डू हेल्पिंग वर्ब, लाइक मेन। We did see the movie last night, तो did helping see main। She is writing a letter, she is हो गया हमारे पास यहाँ पे आपका helping verb, writing हो गया आपका main verb। They were watching a movie, were हो गया हमारे पास यहाँ पे helping verb और watching हो गया हमारे पास यहाँ पे main verb। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। तो ये वर्ब्स क्या होते हैं, ये जो स्पीकर होता है उसके मूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो स्पीकर के हाव भाव इन्हीं वर्ब से पता लगते हैं। सो दीज वर्ब्स एक्सप्रेस एटीट्यूड, एबिलिटीज, परमिशन, ऑब्लिगेशंस और पॉसिबिलिटीज। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इनकी। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। तो कहीं पे स्पीकर को लग रहा होगा किसी काम में उसकी मजबूरी है, किसी काम में उसकी चाह है और कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। आइए इनकी एग्जांपल्स लेते हैं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यू मे बोरो माई पेन, तुम मेरा पेन उधार ले सकते हो। वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, हमें कल तक प्रोजेक्ट खत्म करना होगा। तो यहाँ पे मजबूरी आ गई उनकी। यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, ये नसीहत दी जा रही है स्पीकर की तरफ से। दे विल अराइव ऑन टाइम, वो टाइम पे आ जाएंगे। संभावनाएं दर्शाई गई हैं इसमें। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज, मैं एक चाय का प्याला लेना पसंद करूंगा प्लीज। तो इन सब में देखो कहीं ना कहीं पे कुछ एटीट्यूड दिखाए जा रहे हैं, कुछ एबिलिटी, परमिशंस दिखाई जा रही हैं। जैसे मे आई कम इन, तो वहां पे क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो वहां पे हम परमिशन मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं। तो ये आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिनके साथ वर्ब के इमीडिएट बाद ऑब्जेक्ट आता है। These verbs require a direct object to complete their meaning. For example, eat, तो eat के साथ आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। Eat lunch, read, read a book, kick, kick the ball। आइए एग्जांपल्स लेते हैं इनकी। I ate an apple for breakfast, मैंने सुबह के नाश्ते में सेब खाया। She reads books in her free time, वो अपने खाली समय में किताबें पढ़ती है। He built a house for his family, उसने अपने परिवार के लिए एक घर बनाया। We watched a movie last night, हमने last night एक मूवी देखी।
तो अब इनमें देखो कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो इनके कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेंगे। आई एट, मैंने खाया, क्या? शी रीड्स, वो पढ़ती है, क्या? ही बिल्ट, उसने बनाया, लेकिन क्या बनाया? वी वॉच्ड, हमने देखा, लेकिन क्या देखा? तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट के बिना इनका मीनिंग ही कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इन वर्ब्स के लिए हमें वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट लगा सकते हो। तो एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, रन, स्लीप, लाफ, क्राई, स्विम। नेक्स्ट डेफ्थ में एग्जांपल्स, द कैट jumped. The verb jumped does not require a direct object. So here we can see बिल्ली उछली। He laughed, वो हंसा। तो इसके लिए भी हमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। We ran, हम दौड़े। It doesn't require any direct object. The sun rose, सूरज उगा। The children played, बच्चे खेले। She slept peacefully, वो शांति से सोई। The flowers bloomed, फूल खिले। The car crashed, कार का एक्सीडेंट हुआ। The leaves fell, पत्ते गिरे। The dog barked, कुत्ता भौंका। तो इन सारे वर्ब्स में आप देखोगे कि हमें इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक वर्ब्स। तो डायनेमिक वर्ब्स वो होते हैं जिनमें हम क्रियाओं को होते हुए देख सकते हैं, वो विजिबल होती हैं कि कोई एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वॉक, टॉक, कुक, ड्राइव, सिंग। तो जब ये सारे काम होते हैं ये हमें दिखते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। वी डांस एट पार्टीज, हम पार्टीज में नाचते हैं। तो अगर कोई बंदा नाचेगा तो वो दिखेगा, वो क्रिया दिखेगी। द डॉग चेजेस इट्स टेल, कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे दौड़ता है। तो जब वो पकड़ेगा तो वो भी दिखेगा। आई राइट अ ब्लॉग, मैं ब्लॉग लिखता हूँ। ही बिल्ड्स हाउसेस फॉर अ लिविंग। तो अब इन सारी एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे ये वो वर्ब हैं जिनमें काम होता हुआ दिखता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटिव वर्ब्स। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनमें एक्शंस होते हुए दिखते नहीं है, काम होते हुए दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, नो, बिलीव, ओन। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें काम होते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन इंडीड काम क्रिया हो रही होगी। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। ही नोज द आंसर, उसे उत्तर पता है, तो नोज। तो अब ये दिख तो नहीं रहा लेकिन इतना पता है कि क्रिया हो रही है। दे ओन अ ब्यूटिफुल हाउस, तो उनके पास एक सुंदर घर है। द कॉफी स्मेल्स डिलीशियस, कॉफी की स्मेल सुगंधित प्रतीत हो रही है। वी बिलीव इन इक्वालिटी, हम समानता में विश्वास रखते हैं। तो बिलीव भी नहीं दिखता लेकिन क्रिया तो है, स्टेट बताती है उस बंदे की। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। ये डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। तो वो हमारे पास क्या है? ओनली वर्ब्स कैन हैव टेंसेस। तो अगर आप पूरी इंग्लिश में देखोगे सिर्फ वर्ब ही हैं जिनके टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टू मेक टेंसेस वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म चेंज की जाती है ये टेंसेस बनाने के लिए। हमारे पास 5 मेन तरह की फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, और वो कौन कौन सी है हमारे पास? इन्फिनेटिव, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म। तो ये 5 मेजर फॉर्म्स हैं वर्ब की। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है टू बी, बेस फॉर्म। इसकी प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर। तो इज जो आपका लगता है वो लगता है ही, शी, इट के साथ। जो एम लगता है वो आई के साथ लगता है, और आर लगता है वी, यू, दे के साथ। आगे हमारे पास वॉज, वर। तो वॉज और वर, तो वॉज लगता है सिंगुलर के साथ और वर लगता है आपका प्लूरल के साथ। नेक्स्ट आ गया आपके पास बीन, और लास्ट है हमारे पास बीइंग। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टू गो। तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी गो, गोज। तो प्लूरल है तो गो और सिंगुलर है तो गोज। पास्ट सिंपल होगी इसकी वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल होगी इसकी गॉन,
और जो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो होगी गोइंग। टू डू डज, सेकेंड फॉर्म डेड, थर्ड डन और लास्ट फॉर्म होगी डूइंग। टू राइट, राइट्स, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड रिटन, ing राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू बर्न, तो फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी बर्न और बर्न्स। पास्ट सिंपल फॉर्म या तो इसकी बर्न्ड हो सकती है और यहाँ इसकी बर्न्ट होगी। तो जो बर्न्ड है वो आपकी रेगुलर है और जो बर्न्ट है वो आपका इर्रेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म बर्न्ड, ये आपकी रेगुलर फॉर्म है और जो बर्न्ट है वो आपकी इर्रेगुलर फॉर्म है। और नेक्स्ट आपकी ing फॉर्म इज बर्निंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं आपके, जिनकी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल मींस जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक पैटर्न को यूज करके बनाई जाती हैं, उसे कॉन्जुगेशन पैटर्न कहते हैं। और इंग्लिश में जो ये कॉन्जुगेशन पैटर्न लिया गया है रेगुलर वर्ब बनाने के लिए वो नॉर्मली ed होता है, लाइक वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। तो वॉक की जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो आपकी वॉक्ड, वॉक्ड है, ed लग गया, वॉक ऐसे ही रह गया। टॉक, टॉक, टॉक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इन्हें रेगुलर वर्ब्स बोला जाता है जो एक कॉन्जुगेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। I walked to the store yesterday. मैं कल स्टोर पे गया। She talked on the phone for hours. उसने घंटों तक फोन पे बातें की। They played soccer in the park. उन्होंने पार्क में फुटबॉल खेला। We danced at the party last night. कल रात हमने पार्टी में डांस किया। अब है आपके पास इर्रेगुलर वर्ब्स। तो इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जो किसी भी रेगुलर कंजुगेशन पैटर्न को फॉलो नहीं करते इनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए। ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं और इन वर्ब्स को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं जो अगले पार्ट्स लेके आ रही हूँ वो इर्रेगुलर वर्ब्स भी लेके आ रही हूँ। इर्रेगुलर वर्ब्स की मैं तीनों फॉर्म्स बताऊंगी आपको, फिर उनके मीनिंग बताऊंगी, फिर मैं डेप्थ में उनकी एग्जांपल्स लूंगी उनकी तीनों फॉर्म्स की। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। तो गो की जो सेकंड फॉर्म होगी दैट गोना बी वेंट और थर्ड गॉन। ईट, एट, ईटन। राइट, रोट, रिटन। सी, सॉ, सीन। तो आपने इन एग्जांपल्स में देखा तो ये कोई ईडी का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। तो जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो मोस्टली फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। तो गो जैसे बेस फॉर्म है तो यहाँ पे आई वेंट टू द स्टोर yesterday। हैव, शी हैड डिनर विद हर फ्रेंड्स। डू, दे डिड देयर होमवर्क। से, ही सेड गुड बाय टू एवरीवन। नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर। तो इन सेंटेंसेस में वर्ब ढूंढिए और कौन कौन से वर्ब यूज हो रहे हैं, हो सके तो कमेंट में बताइए। मैंने लास्ट वीडियो में प्रोनाउंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डाले थे, ये उनके आंसर्स हैं, तो आप टैली कर लीजिए। If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Thanks for watching my channel. I'll see you in the next video. Bye for now.